बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का विष्णु पुराण का प्रथम अंश चल रहा है और 8 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 9वां अध्याय। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध अर्थात श्री लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्रह्मन, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक के अधिपति सचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हों। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनिश्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे, तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा। तूने ना तो प्रणाम करके कि बड़ी कृपा की ऐसा कहा और ना ही हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र निश्चय ही तो मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है। तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझे अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री पाराशर जी बोले, तब इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी की अनुनय विनय करके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, अतः मेरे अंतःकरण में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुँह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे, आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटाकलाप और टेढ़ी भ्रकुटी को देखकर भयभीत न हो जाए। रे सत्कृतो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कह वे विप्रवर वहाँ से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के समेत तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा।
हेतु जो तम संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य अर्थात सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं। बिना गुणों के पुरुष में बल शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध किया, घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो आरोप से संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर प्रजापतियों के स्वामी सर्वव्यापक अनंत और अजेय हैं, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान अर्थात मूल प्रकृति और पुरुष के कारण है एवं शरणागत वत्सल हैं। शरण जाने पर वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, है मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कहकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं अर्थात भारी पदार्थों से भी गुरु है अर्थात भारी है, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य अभेद्य सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूतमय है तथा जो पर अर्थात प्रधान आदि से भी पर हैं, जो पर पुरुष से भी पर हैं, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं, तथा जिस ईश्वर में सत्व आदि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति अर्थात विभूति कला काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात परमा माने महालक्ष्मी, ईश्वर माने पति अर्थात महालक्ष्मी के पति अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं, और जो समस्त देहधारियों के आत्मा हैं, वे विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप हैं तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य अर्थात महत्तत्व के कार्य अर्थात अहंकार का भी कार्य अर्थात तन्मात्रा पंचक है, उसके कार्य अर्थात भूत पंचक का भी कार्य अर्थात ब्रह्मांड जो स्वयं है, और उसके कार्य अर्थात ब्रह्मा दक्ष आदि का भी कार्य भूत अर्थात प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण अर्थात ब्रह्मादि का कारण ब्रह्मांड और उसके कारण भूत पंचक, उसके कारण पंच तन्मात्रा, उसके कारण अहंकार महत्तत्व आदि का भी हेतु अर्थात मूल प्रकृति है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य सृष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही हैं, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त और अविकारी है, वही विष्णु का परम पद है, जो न स्थूल है और न सूक्ष्म है और न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है, हम उसको प्रणाम करते हैं। जिसके आयुतांश अर्थात 10,000वें अंश के आयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है, तथा जो परब्रह्म स्वरूप है, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण मुनिगण शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है।
जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप शक्तियाँ हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगद्धाम सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदनंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आदि यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वजों के भी पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्येश यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्वदेव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत होकर आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशिमय अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर क्षोभवश चकित नयन होकर उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण और सूर्य और यमराज हैं। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विश्वदेवगण भी आप ही हैं तथा आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है, हे जगत सृष्टा, वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वसटकार हैं तथा आप ही ओंकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या, वेद्य और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि आते रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय में जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंद्राचल को मथानी तथा बासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग शाम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा, उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। आज के लिए इतना ही। ये अध्याय बड़ा है, इसको कल पूरा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल होगा इसका समुद्र मंथन।